अप्पी आणि नॉन स्ट्राईक असेल तर तुषार. विके स्पोर्ट्स मायकोफ वर्सेस कमारे. कमारे संघाने नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम शतरक्षण स्वीकारलेलं आहे आणि विके स्पोर्ट्स मायकोफ संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय. सामना 5 षटकांचा राहील. 2 षटक पॉवर प्ले 38 सर्कलच्या बाहेर. 3 खेळाडू राहतील. पहिल्या 2 मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मध्ये याची नोंद घ्या. स्ट्राइकिंग असेल तर सेकंडला तुषार. तो यूट्यूब के द्वारा जो भी यहाँ पे जो दर्शक मैच देख रहे हैं सभी को हार्दिक स्वागत. अनुराग राइट टू मोड़ द विकेट. फुलटॉस गेंद थी. मिरान ने गेंद को एग्जीक्यूट किया. अपना और अपनी टीम का खाता करते हुए समय मिस्टर अप्पी. टूर्नामेंट का आयोजन और आज का दूसरे दिन का पहला मुकाबला कमारे वर्सेस विके स्पोर्ट्स मायकोफ के बीच में. तुषार ऑन स्ट्राइक. एक नामचीन खिलाड़ी है तुषार. आवश्यकता यहां पर अपने अप्रतिम परफॉर्मेंस को देने की. तो देखना बायत के बल्लेबाज है. हवा का जो एफर्ट्स अगर बात करेंगे सुबह के सत्र में तो बायत के बल्लेबाजों के लिए थोड़ा सा कारगर सुटेबल नजर आता हुआ. अनुराग जो पावर प्ले की पहली ओवर लेके आए. अच्छी लेंथ लाइन को मेंटेन करना होगा उनको. दूसरी गेंद थोड़ी सी हवा में गेंद थी. अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था. गेंद और बल्ले के बीच में तालमेल नहीं. डॉट गेंद. अनुराग जब भी पटेल नेटवर्क लाइव टेलीकास्ट किया जाता है उसके एक बेहतरीन कैमरामैन के रूप में काम करते हैं. फिलहाल पर गेंदबाज फ्रंटलाइन गेंदबाज के रूप में गेंद को खूबसूरती के साथ में एग्जीक्यूट किया. नो चांस एनी फील्डर. गेंद डीप मिड विकेट रीजन से सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. तुषार की बात करेंगे तो अब द मार्क 4 रन के ऊपर अपना खाता खोलते हुए स्कोर इस समय मूव होता हुआ 4 रन से फ्लाई होता हुआ. स्कोर इस समय 5 रन 3 गेंदे बिना कोई नुकसान से. खूबसूरत मुकाबला. एक अप्रतिम टूर्नामेंट्स और पाटिल नेटवर्क के द्वारा टेलीकास्ट की जाने वाली ये इस सीजन की शायद पहली टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट. कोई फुल टॉस. हवाई सफर सीधा मिडान के ऊपर से 6 रनों के लिए. फुल टॉस गेंद थी. जैसे मैंने आई सेड बिफोर कि तुषार इज सो पावरफुल बैट्समैन. बढ़िया बल्लेबाज है. ताकतवर बल्लेबाज है. वो जैसे खराब गेंद आई है पनिशमेंट के साथ में करते हुए सिक्सर जड़ दिया है. 6 समय स्कोर फ्लाई होता हुआ 11 रन ऑन द बोर्ड. 11 रन स्कोर का पर. एक गेंद अच्छी थी. थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर खड़े खड़े खेलने का प्रयास था. इस समय गेंद और बल्ले के बीच में तालमेल. एक डॉट गेंद. सकारात्मक वापसी इस समय करने का प्रयास है मिस्टर अनुराग का. क्योंकि बड़े स्ट्रोक जरूर आए. एक सिक्सर एक चौका जरूर आए लेकिन 2 गेंदें डॉट भी आई है. इस समय में स्टाइम स्ट्रोक और ये विकेटों के पीछे कैच को जरूर छोड़ा है. पहली ओवर की समाप्ति 11 इस समय बिना कोई नुकसान से. तर कोरोनाचा प्रादुर्भाव बघतोय. सोशल डिस्टन्सिंगचा वापर करा. मास्कचा वापर करा. सॅनिटायझरचा वापर करा आणि ह्या कोरोनावरती मात करण्यासाठी स्वतःला सज्ज करा. वंचित बहुजन आघाडी पुरस्कृत भव्य दिव्य टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट आजचा दुसरा दिवस आणि दुसऱ्या दिवसातील पहिला सामना आपण बघतोय. कमारे वर्सेस विके स्पोर्ट्स मायकोफ. नाणेफेकीचा गोल आपल्या बाजूने लागल्यानंतर प्रथमतः आमंत्रित केलं जात आहे मायकोफ स्पोर्ट्स. विके स्पोर्ट्स मायकोफ पहिलं षटक संपतंय 11 धावा फलकावर आणि गोलंदाजी मार्कवर येते योगेश. तो देखने समय योगेश
बहुत ही बढ़िया। इस समय हाथों को रास्ता, हवा में गेंद, और अब भी वापस आना पड़ेगा। पहला झटका विकेट स्पोर्ट्स माइकॉप को लगता हुआ 30 सर्कल के बाहर खेलने का प्रयास था। हवा में लहराती गेंद खूबसूरती के साथ में कैच लेते हुए, और पहला बेहतरीन झटका इस समय। अब नए बल्लेबाज तो विकास ने बहुत ही बढ़िया कैच लेते हुए पहला विकेट, पहला ब्रेक थ्रो इस समय दिलाते हुए योगेश कमारी टीम के लिए। नए बल्लेबाज नयन, 11 रन के पर पहला विकेट बैक टू पवेलियन। स्ट्राइक इन के पर तुषार, जिन्होंने पहले ओवर में खूबसूरत एक्सप्लोसिव इनिंग स्टार्ट की थी। चौकों और छक्के के सहारे जो आक्रामकता उन्होंने दिखाई है, बहुत ही लाजवाब आक्रामकता। लेकिन कहते हैं कि मोमेंटम अगर आपको मिलता है, वो मोमेंटम को कैरी अगर आप करते हो तो बढ़िया स्कोर आपका जरूर बन सकता है। फिलहाल योगेश बैकफुट पे गए, खूबसूरती के साथ में एग्जीक्यूट किया, और गेंद सीधी बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से 6 रनों के लिए। ये तुषार की ताकत है। हालांकि गेंद इतनी खराब नहीं थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस गेंद को पुल किया है, खूबसूरत एग्जीक्यूट किया। शॉर्ट गेंद थी, और खूबसूरती के साथ में एग्जीक्यूट करते हुए डिप बैकवर्ड स्क्वायर के रीजन से सीधा 6 रनों के लिए। स्कोर इस समय 6 रनों से फ्लाई होता हुआ 17 ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट। सॅनिटायझर, मास्क वापर करत, सोशल डिस्टन्सचा वारंवार उपयोग करत आपण कोरोनावरती मात आहे याची नोंद घ्या। आणि हा सामना आपण यूट्यूबच्या माध्यमातून लाईव्ह टेलिकास्ट पाटील नेटवर्कच्या माध्यमातून आपल्या मोबाईलवरती बघू शकताय। ओहो, इस समय गेंद जरूर थोड़ी सी राइजिंग हुई गिरने के बाद में। बल्लेबाज इस समय गेंद को पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में तालमेल नहीं। डॉट गेंद, योगेश जो एक नामचीन गेंदबाज है कमारी टीम के, वापसी करते हुए अपने कमारी टीम के लिए खूबसूरत मैच मैदान में। ओहो, हवा में गेंद सीधी मैदान के ऊपर से। ये तीसरा सिक्सर तुषार के बल्ले से निकलता हुआ, हवा से बातें करते हुए मिस्टर तुषार, और ये बताते हुए मिस्टर योगेश को कि ऐसी गेंद खेलना तो मेरे बायत का काम है। लाजवाब बल्लेबाजी तुषार, खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए ये 6 रनों के सहारे स्कोर आगे सरकता हुआ 23 ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट। योगेश, ओहो, अच्छी गेंद है, अच्छी वापसी होती हुई। पहले ओवर में 11 रन आए थे, अब तक 2 सिक्सर आए, यानी कि 12 रन योगेश ने भी दिए हैं। जहां तक इस मैदान की बात करेंगे, कल के दिन में 73 रन को भी चेस किया था। धीरज 11 पालघर टीम ने इस समय गेंद सीधे डाउन द ग्राउंड एग्जीक्यूट की है, और ये गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद में 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। तुषार की बात करेंगे तो लाजवाब 3 सिक्सर, 2 चौकों के सहारे 26 रन बना के खेल रहे अपनी एक्सप्लोसिव इनिंग दिखाते हुए। यहां पर आक्रामकता भरी पारी क्या होती है उसका एक बेहतरीन नमूना यहां पर देखने को मिलता हुआ मिस्टर तुषार के बल्ले से। और कमारे टीम की थोड़ी सी उलझने यहां पर बढ़ती हुई, लेकिन कहते हैं कि उलझने भी मीठी हो सकती है, झेले भी इसकी जिंदा मिसाल है। तो देखना यहां पर प्रयास, इस उलझन को कम करने का प्रयास जरूर कमारे टीम के गेंदबाजों के द्वारा। अब रिस्ट्रिक्शन रिलीज किए जाएंगे, 5 खिलाड़ी अब 30 सर्कल के बाहर रख सकते हो। उस हिसाब से आपको फील्ड भी रचानी है, रन्स को भी बचाना है। बढ़ता हुआ जो रफ्तार है, जो औसत है, उस औसत को रोकने का प्रयास करेंगे इस समय कमारा टीम के जो नए गेंदबाज आए हैं। विशाल, विशाल एक बेहतरीन गेंदबाज है। सामने मिस्टर नयन, नयन की बात करेंगे तो हार्ड हिटर बल्लेबाज नयन ऑन स्ट्राइक।
तीसरे ओवर की पहली गेंद, थोड़ा सा फील्ड के ऊपर अगर ध्यान देंगे इस समय गेंद सीधी इनटू द गैप में बाउंड्री लाइन के बाहर। इस 4 रन के सहारे स्कोर आगे सरकता हुआ 31 ऑन द बोर्ड। 30 सर्कल के बाहर जो भी 5 खिलाड़ी रखे गए हैं, एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग है, एक डीप मिड ऑन है, काउ कॉर्नर है, लॉन्ग ऑफ रीजन है और एक्स्ट्रा कवर, ऐसे 5 खिलाड़ी आप 30 सर्कल के बाहर देख सकते हो। इनफील्ड की बात करेंगे तो जो खिलाड़ी है शॉर्ट फाइन लेग है, शॉर्ट गली भी नजर आती हुई, शॉर्ट पॉइंट और शॉर्ट मिड ऑफ। डॉट गेंद के संकेत, अच्छी वापसी मिस्टर विशाल की। अब द मार्क की बात करेंगे, 4 रन से खाता खोला था नयन ने, दूसरी गेंद डॉट आई है, 31 रन को मिला के 14 गेंदे, 1 विकेट के नुकसान पर सुबह का सत्र चलता हुआ। बड़े स्ट्रोक की तलाश में एक बार फिर डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी मिस्टर विशाल की। चौका आने के बाद में अनुशासन दिखाया गेंदबाजी में, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर रखी गई गेंद, पिचिंग लाजवाब है, कंधों का इस्तेमाल लाजवाब और लगातार 2 गेंदे डॉट। तैयार एक बार फिर मिस्टर विशाल, यहां पर हवा में लहराते हुए गेंद, अनुराग गेंद के नीचे और दूसरा विकेट 31 रन के ऊपर गिरता हुआ और नयन इस समय बैक टू पवेलियन। 31 रन इस समय स्कोर कार्ड के ऊपर, ओवर नंबर तीसरा इस समय चलता हुआ। अप्रतिम टूर्नामेंट, नए बल्लेबाज दीपेश, थोड़ा सा रोक के खेलना चाहिए था, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी लेकिन गेंद को एग्जीक्यूट करने का मन बना लिया था, वो भी मिड ऑन के रीजन में। अगर गेंद को इनसाइड आउट शॉट खेलते या फिर रुक कर खेलते पॉइंट रीजन में, कवर पॉइंट रीजन में, तो गेंद जरूर जा सकती थी, लेकिन मिड ऑन में खेलने का प्रयास था। हवा का रुख की बात करेंगे सुबह के सत्र में, जो हवा का फैक्टर वो पूरी तरह से बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए सुटेबल है, यानी कि जो राइट हैंड की गेंदबाज है उसके सोच समझ के बल्लेबाजी करनी होगी। इकतीस रन के ऊपर दूसरा विकेट बैक टू पवेलियन। देखने समय तुषार आए हैं, 26 रन के ऊपर खेल रहे, अपना इंडिविजुअल स्कोर, लाजवाब बल्लेबाजी, एक्सप्लोसिव इनिंग जिसे कहते हैं, विस्फोटक बल्लेबाजी। यहां पर निगाहें जरूर आई कांटेक्ट जिसे कहते हैं, आई साइड थोड़ी सी हिली हुई नजर आई, क्योंकि जब आप गेंद को फोकस करते हैं, गेंद को बड़ी स्ट्रोक में तब्दील करना चाहते हैं, तो अपने शरीर का बैलेंस, आपकी निगाहें एक लाइन में आना आवश्यक, लेकिन यहाँ पे क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था। जैसे ही गुड लेंथ के ऊपर गेंद गिरी, थोड़ा सा उछाल और गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथ में, डॉट गेंद आती हुई। विशाल ने पहले गेंद के ऊपर चौका जरूर खाया, लेकिन लगातार डॉट गेंद डालते हुए, ये भी बहुत ही बढ़िया गेंद, थोड़ी सी उंगलियां फेरी थी समय। ओवर की समाप्ति, सिर्फ 4 रन आए हैं। कहीं ना कहीं विकेट स्पोर्ट्स के जो बल्लेबाज हैं वो पूरा फोकस करें कि बड़ी स्ट्रोक की तरफ खेलेंगे, सिंगल डबल का कोई भी प्रयास नहीं, क्योंकि अगर बात करेंगे चौकों और छक्कों की तो कुल मिला के 3 सिक्सर और चौके आए हैं, यानी कि 30 रन जो बने हैं वो बने हैं चौकों और छक्कों के सहारे, यानी कि 18 गेंदों में दूसरी गेंदे एक सिंगल रन जरूर आई है अप्पी ने जो बनाए थे, यानी कि कुल मिला के जो रन आए हैं, बड़ी स्ट्रोक जो आए हैं, वो सिक्सर और चौके के बदले सिंगल डबल के ऊपर थोड़ा सा फोकस कम नजर आ रहा है। लेकिन देखना, दीपेश अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए, गेंदबाजी के लिए अपना दूसरा इस इनिंग का चौथा ओवर लेके मिस्टर योगेश, 31 ऑन द बोर्ड। कारपेट की बात करेंगे, बहुत ही लाजवाब कारपेट है, ग्रीन कारपेट इस समय नजर आता हुआ, आउटफील्ड काफी तेज है। और सुबह के सत्र की जैसी बात करते हैं कि बात के बल्लेबाजों के लिए सुटेबल एयर फैक्टर, मिस्टर विशाल, मिस्टर दीपेश ऑन स्ट्राइक, योगेश बॉलिंग मार्क पर, राइट आर्म ओवर द विकेट। ओहो, ये इनसाइड आउट शॉट, ये बढ़िया स्ट्रोक है,
गेंद जरूर एक्स्ट्रा कवर रीजन से बाउंड्री लाइन के बाहर। तो टाइमिंग शॉट है, जिस तरह से हवा का रुख है उस तरह से बल्लेबाजी करनी चाहिए। और यहाँ पर दीपेश ने एक्स्ट्रा कवर रीजन में जिस तरह से गेंद को एग्जीक्यूट किया है, 4 रन जरूर मिलेंगे। 35 ऑन द बोर्ड। ऑन द बोर्ड। ओहो, खूबसूरत, सीधा मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। दीपेश की बात करेंगे तो ये भी हार्ड हिटर बल्लेबाज, एक नामचीन बल्लेबाजों में इनका नाम शुमार है। जैसी छोटी गेंद थी, खूबसूरती के साथ में 6 चढ़ते हुए, अपने हाथों को खोलते हुए, और हल्ला इस समय योगेश के पर। 2 गेंदों में आए हैं 10 रन। कुल मिला के अगर रन की बात करेंगे तो 41। हेलो हेलो हेलो। ऑन द बोर्ड। फुल टॉस थी, कवर रीजन में गेंद को एग्जीक्यूट किया है। सिंगल के सहारे स्कोर मूव होता हुआ 43 ऑन द बोर्ड। और नंबर चौथा इस समय चलता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी मिस्टर तुषार और साथ में दीपेश, हार्ड हिटर बल्लेबाज, अपनी आक्रामकता को दर्शाते हुए लगातार खूबसूरत स्ट्रोक को इजाद करते हुए अपने बल्लेबाजी से। बहुत ही बढ़िया गेंद, वाइड यॉर्कर जिसे कहते हैं। आज के आधुनिक क्रिकेट में गेंदबाज जरिया ढूंढते हैं कि बल्लेबाज को प्रेशर में किस तरह से लाया जाए। उसके लिए ये गेंद काफी असरदार, बहुत ही अच्छी गेंद मिस्टर योगेश के द्वारा। समय जरूर गेंद जाती हुई सिंगल रन के लिए। 44, 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। करंट रन रेट की बात करेंगे, 11 की औसत इस समय मेंटेन की है। और जो हमारे सामने जो व्हाइट कलर की बैग आप देख रहे हैं, ये हवा में जिस तरह से जा रही है, दर्शाते हुए कि हवा किस तरह से बह रही है। इसके बाद में जो मैच स्पाइडर स्पोर्ट्स पालघर वर्सेस चार्जर पालघर, नेक्स्ट मॅच। नक्कीच कोरोनाचा प्रादुर्भाव आपण बघतोय। सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करा, मास्कचा वापर करा, सॅनिटायझरचा उपयोग करा आणि कोरोनाला आपल्यापासून दूर ठेवा। वंचित बहुजन आघाडी पुरस्कृत भव्य दिव्य टेनिस क्रीडा स्पर्धा, आजचा दुसरा दिवस। दुसऱ्या दिवसातील पहिला सामना, 4 षटक संपल्यात। विके स्पोर्ट्स मायकोप संघ प्रथम फलंदाजी करतोय। 44 धावा, 2 गड्यांचं पतन झालेलं आहे। शेवटचं निर्णायक षटक आणि गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज येतोय चेतन। सामोरे जाईल तो दीपेश। एक षटकार एका चौकाराने मात्र आक्रमकता त्यांनी दाखवलंय। ही आक्रमकता मात्र शेवटच्या क्षणापर्यंत त्याला दाखवता येईल का? चेतन अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाज म्हणून ज्याची ख्याती आहे। पहिला चेंडू राईट आर्म ओव्हर द विकेट, अतिशय सुरेख हळवारपणे एक्झिक्यूट केलाय अनुराग। आणि या वेळेला मात्र अनुरागच्या हातामध्ये जाऊन विसावताना तिसरा विकेट, बॅक टू पवेलियन।
नवीन फलंदाजाचे मिस्टर अक्षय. अतिशय सुरेख फिल्डिंग बघायला मिळते कमारे संघाची. 5व्या षटकातील पहिला चेंडू एक्झिक्यूट करण्याचा प्रयत्न, ताकद जास्त लावली नव्हती, टायमिंग केलं होतं आणि डीप मिड ऑन मध्ये अतिशय सुरेखरित्या अनुराग या सामन्यातील दुसरा झेल घेताना वंचित बहुजन आघाडी पालघर जिल्हा आयोजित भव्य दिव्य क्रीडा स्पर्धा, टेनिस क्रीडा स्पर्धांचा महासंग्राम असं आपण बघतोय. तुषार ऑन स्ट्राइक, जो ओपनिंग के लिए आए थे अभी भी मैदान में हैं और 4 गेंदें शेष है. जरूर चाहेंगे कि यहाँ पर आखिरी ओवर में बड़े स्ट्रोक उनके बल्ले से निकले. तुषार, इस ओवर की तीसरी गेंद. तो देखने इस समय डॉट गेंद. 3 गेंदें अभी भी शेष है. बहुत ही बढ़िया इस समय मिड विकेट रीजन में एग्जीक्यूट किया है. थोड़ी सी फंबलिंग, सिंगल रन आसानी के साथ में मुकम्मल होता हुआ. 4 गेंदों में महज 1 रन आई है. 45 रन ऑन द बोर्ड. फोर्टी फाइव ऑन द बोर्ड. बहुत ही बढ़िया इस समय कारपेट को रोल करते हुए गेंद वाइड और बाई के संकेत मिलते हुए 49 रन ऑन द बोर्ड. तो इस आज की इनिंग की पहली वाइड गेंद. 49 ऑन द बोर्ड. बहुत ही बढ़िया इस समय कारपेट के सारे गेंद को एग्जीक्यूट किया मिड विकेट में. बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग. 2 रन जरूर आएंगे. इन 2 रनों के सहारे स्कोर आगे सरकता हुआ 51, 52 टू विन. सत्रह गेंदे 30 रन की बहुत ही बेहतरीन इनिंग तुषार की. 3 सिक्सर और 2 चौकों के सहारे एक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए मिस्टर तुषार. बात करेंगे तो पहले ओवर में रन थे 11, दूसरे ओवर में आए थे 16 रन, तीसरे ओवर में आए थे 4 रन, चौथे ओवर में आए थे 13 रन और इस आखिरी ओवर में आए हैं 7 रन. कुल मिला के 51 ऑन द बोर्ड, 52 टू विन. बढ़िया बल्लेबाजी मिस्टर तुषार की. एक अच्छी इनिंग जरूर खेली है. देखना इस समय 51 रन, लेकिन 52 रनों का लक्ष्य.
चार्जर पालघर वर्सेस स्पायडर स्पोर्ट्स पालघर. दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी यायचं आहे नाणेफेकीसाठी. टार्गेट 52 धावांचं टार्गेट. कौशल गोलंदाजी मार्कवर सामोरे जाईल तो योगेश, हा डिटर फलंदाज कमारे संघाचा. 30 चेंडू 52 धावांचं टार्गेट. 3 खेळाडू 30 सर्कलच्या बाहेर आपण बघतोय. डीप मिड विकेट आहे, डीप मिड ऑन. पहिला चेंडू कौशल. ओहो, सुरेख चेंडू ऑफ स्टंपच्या बाहेर पडल्यानंतर थोडंसं मूव्ह होतोय. अतिशय सुरेख स्टार्ट बघायला मिळते कौशल यांच्या माध्यमातून. बघूया दुसरा चेंडू राईट आर्म ओव्हर द विकेट. या वेळेला मात्र अतिशय सुरेख चित्कार काढतोय कौशल आणि सुरेख लेंथ लाईनला मेंटेन करतोय. 52 धावा जर वाचवायच्या असतील तर प्रारंभी षटक हे खूप चांगल्या पद्धतीने मेंटेन करणं गरजेचं आहे. आणि कौशल मात्र फ्रंटलाईन गोलंदाजाच्या भूमिकेमध्ये अतिशय सुरेख गोलंदाजी बघायला मिळते. गुड स्टार्ट. च्या पद्धतीने एखादा गोलंदाज स्वप्न बघतोय की स्वप्नमय स्टार्ट ज्याला म्हटलं जातं, ड्रीम स्टार्ट, ती ड्रीम स्टार्ट या ठिकाणी बघायला मिळते कौशल यांच्या माध्यमातून. बॅक टू बॅक 2 चेंडू निर्धाव. तिसरा चेंडू या वेळेला बॅकफुटला गेला, अतिशय सुरेख. कव्हर पॉइंट, शॉर्ट कव्हर पॉइंट रिझनला एक्झिक्यूट केला. खातं खोलताना आपलं आणि आपल्या संघाचं ऑफ द मार्क बघायला मिळतोय मिस्टर योगेश. स्ट्राईक मात्र रोटेट झाले, केवळ ऑन स्ट्राईक. बघूया कौशल.
तिशी सुरू एक बॅकफुटला गेला यावेळेला मात्र अक्षय थोडासा फंबलिंग निर्धाव चेंडू अप्रतिम लेंथ लाईन मेंटेन करतोय गोलंदाजी कौशल पॉवर प्लेचं पहिलं षटक एक संतुलित गोलंदाजी ज्याला म्हटलं जातं एक अनुशासन खूप चांगल्या पद्धतीने बघायला मिळते बघूया पाचवा चेंडू वेळा बॅकफुटला गेलाय फाईन लेग रिझनला एक्झिक्यूट करताना एक धाव परिपूर्ण केली जाईल धावसंख्या एकने पुढे सरकते धावसंख्या 2 धावा धावफळकावर 52 धावांचं टार्गेट समोर असताना कमारी संघ मात्र पहिल्या षटकामध्ये थोडासा बॅकफुट वरती दिसतोय शेवटचा चेंडू योगेश ऑन स्ट्राइक वाईट बॉल धावसंख्या एकने पुढे सरकत आहे एक्स्ट्राच्या रूपाने मात्र अवांतर धाव एक मिळते धावसंख्या बघायला मिळते ती 3 धावा धावफळकावर खूप चांगल्या पद्धतीने गोलंदाजी बघायला मिळते बॅक ऑफ द गुडलेन गोलंदाजी वेग हा मात्र खूप चांगला बघायला मिळतोय आणि या वेळेला मात्र योगेशला परतावं लागेल बॅक टू पवेलियन कडे येताना योगेश पहिला विकेट बीके स्पोर्ट्स ला मिळतोय आणि पहिला ब्रेक थ्रू देण्याचं काम मात्र कौशल यांच्या माध्यमातून बघायला मिळतोय पहिला मोठा हादरा कमारे संघाला धावसंख्या 3 असताना 24 चेंडू आणि 49 धावांची अजूनही गरज सामना जिंकण्यासाठी
सुरेख स्ट्रोक बघायला मिळते. रिव्हर्स स्वीप, सरळ चेंडू 4 धावांसाठी. धावसंख्या 4 ने फ्लाय होते. 12 धावा ऑन द बोर्ड. ट्वेल्व ऑन द बोर्ड, 12 रन्स ऑन द बोर्ड, 12 धावा. केवल यांच्या फळीतनं अतिशय देखणा स्ट्रोक बघायला मिळतोय. अतिशय सुरेख मिडॉनला एक्झिक्यूट केलाय आणि यावेळेला सुरेख क्षेत्ररक्षण पेनच्या माध्यमातून 2 धावा परिपूर्ण. धावसंख्या 2 ने पुढे सरकते. 14 धावा धावफळकावर. शेवटचा चेंडू अतिशय सुरेख. 1 धाव परिपूर्ण केली जाईल. 15 धावा ऑन द बोर्ड. अठरा चेंडू 37 धावांची गरज. आस्किंग रन रेट 12.33. बघायचं आहे 12ची सरासरी मेंटेन करावी लागेल. 12.33 चा आस्किंग रन रेट कमारे संघाला या ठिकाणी हवा आहे जर सामना जिंकायचा असेल तर. गोलंदाजीसाठी कौशल येतोय पुनश्च. ज्यांनी पहिलं षटक खूप चांगल्या पद्धतीने हाताळलं. अवघ्या 3 धावा देत 1 विकेट घेत कमारे संघाला थोडसा बॅकफुटवरती घेऊन गेला. तोच कौशल पुनश्च वैयक्तिक दुसरं सामन्याचं तिसरं. 18 चेंडू 37 धावांची गरज असताना गोलंदाजी मार्कवर बघायला मिळतोय. बघूया कौशल. अतिशय सुरेख चेंडूला एक्झिक्यूट केलाय. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये 9 चेंडूला फील्ड करेल. मात्र 1 धाव परिपूर्ण. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकताना 16 धावा. बघूया कौशल. दुसरा चेंडू अतिशय सुरेख इनसाइड आउट शॉट. अप्रतिम इनसाइड आउट शॉट बघायला मिळतोय. अनुराग यांच्या फळीतनं देखणा षटकार. मात्र कौशलला थोडासा बॅकफुट वरती घेऊन जाईल. अक्षय यांची मिसफील्ड आणि अतिशय सुरेख षटकार. सरळ एक्स्ट्रा कव्हरच्या वर्ण 6 धावांसाठी. लाऊड अपील यावेळेला मात्र क्लिंग बोल्ड आणि अनुराग बॅक टू पवेलियन.
कौशल अतिशय सुरेख लाभ ह्या वेळेला मात्र अप्पे यांची सुरेख क्षेत्ररक्षण बघायला मिळते. एक धाव परिपूर्ण. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकते. 23 धावा धावफलकावर. चौदा चेंडू 29 धावांची गरज. अतिशय सुरेख यार पद्धतीचा चेंडू होता. अप्पे चेंडूला फील्ड करतोय. एक धाव परिपूर्ण केली जाईल. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकताना 24 धावा. 13 चेंडू 28 धावांची गरज. षटक मात्र संपला जात आहे. 12 चेंडू आणि 28 धावांची गरज. रिक्वायर्ड रन रेट 14 ची सरासरी मात्र मेंटेन करावी लागेल. 12 चेंडू 28 धावांची गरज. रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न. निर्धाव चेंडू. बघूया केवळ वैयक्तिक 13 रन्स वरती खेळताना 8 चेंडूचा सामना त्याने केलाय. दुसरा चेंडू राऊंड विकेट. अतिशय सुरेख खोलवर टप्प्याचा चेंडू कौशल यांच्या हातामध्ये जाऊन स्थिरावताना केवलला मात्र बॅक टू पॅव्हिलियन कडे यावं लागेल. 10 चेंडू आणि आता 28 धावांची गरज. स्पायडर स्पोर्ट्स पालघर आपला डिसिजन कळवा. गोलंदाजी स्वीकारलेली आहे. 10 चेंडू 28 धावांची गरज. विशाल. ओहो सुरेख षटकार. अतिशय सुरेख चेंडूला एक्झिक्यूट केला जातोय. विशाल यांच्या फलीतलं देखना षटकार मात्र सामन्यामधला रोमांच वाढवताना अतिशय देखणा षटकार. पुढचा चेंडू. ओहो यावेळेला क्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता. निर्धाव चेंडू. आता मात्र अवघ्या 22 धावांची गरज असेल 8 चेंडू मध्ये. 8 चेंडू 22 धावांची गरज. सामना अजूनही दुहेरी वळणावरती उभा आहे.
अतिशय ते आणि वाईट बॉल, स्क्वेअर चेंडू मात्र बघायला मिळतोय. पुढचा चेंडू पुनश्च वाईट. बॅक टू बॅक मात्र 2 वाईट. 8 चेंडू आणि 20 धावांची गरज. थोडस प्रेशर विशालवरती बघायला मिळते. अतिशय सुरेख ब्लॉक पद्धतीचा चेंडू, चांगल्या पद्धतीचं शतरक्षण दीपेश यांच्या माध्यमातून. 7 चेंडू आणि 19 धावांची गरज. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 33. सामन्यामध्ये थोडीशी उत्सुकता वाढते. पुनश्च आम्ही वारंवार या ठिकाणी अनाउन्समेंट करतोय, सोशल डिस्टन्सिंगचा वापर करा, सॅनिटायझरचा वापर करा, मास्कचा वापर करत कोरोनावरती मात करण्यासाठी मात्र आपल्याला तुम्ही स्वतःला सिद्ध करा. पुढचा चेंडू या वेळेला देखणा चेंडू बघायला मिळतोय. षटक क्रमांक 4 या वेळेला संपतंय. 6 चेंडू 19 धावांची गरज. पालघर 11 वर्सेस स्पायडर स्पोर्ट्स असा पुढचा सामना असेल. स्पायडर स्पोर्ट्स नाणेफेक जिंकतोय आणि प्रथम शतरक्षण स्वीकारतोय. सर्व सामने 5 षटकांचे असतील याची नोंद घ्या. 6 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 19 धावांची गरज. वंचित बहुजन आघाडी पालघर जिल्हा आयोजित भव्य दिव्य टेनिस क्रिकेट टुर्नामेंट आणि आजचा दुसरा दिवस विके स्पोर्ट्स मायखोप वर्सेस कमारे संघ आपण मैदानाच्या आतमध्ये बघतोय. शतरक्षण करणारा संघ हा विके स्पोर्ट्स मायखोप आहे. प्रथम फलंदाजी करताना 51 धावा धावफलकावरती लावलेले आहेत आणि 52 धावांचं टार्गेट, एक स्टीप टार्गेट म्हणता येईल. आणि त्याचा पाठलाग करताना मात्र 6 चेंडू 19 धावा ची गरज. गोलंदाजी मार्कवर अक्षय. बघूया, एक चांगला षटकार प्रेशर थोडस रिलीफ करेल. एक चांगला डॉट चेंडू प्रेशर कन्सॉलिडेट करेल. चेंडू आणि फळीमधलं द्वंद्व तुमच्या आमच्या आशा अपेक्षांना या ठिकाणी मात्र वाव देताना, एक चांगली लढत मैदानाच्या आतमध्ये मिळताना एक इम्युनिटी पॉवर या स्पर्धेच्या माध्यमातून खेळाडूंची मात्र वाढली जाईल आणि ती आजच्या काळामध्ये खूप गरज आहे. अतिशय वाईट चेंडूचे संकेत या वेळेला बघायला मिळत आहेत. वाईट चेंडूने मात्र प्रारंभ बघायला मिळते अक्षय यांच्याकडनं. 6 चेंडू आणि 18 धावांची गरज. चेंडू आणि फळीमधलं द्वंद्व, आशा आणि अपेक्षेची लढाई आणि त्यानंतर मात्र तमाम क्रीडा रसिकांची उत्सुकता. हे आमच्या युट्यूबवरचे जे लाईव्ह प्रेक्षक खूप जास्त संख्येने या ठिकाणी वाढत आहेत. जे सर्व प्रेक्षक ह्या टुर्नामेंटचा लाईव्ह टेलिकास्ट बघतायत त्यांचं आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय. बॅकफुटला गेला या वेळेला मात्र फाईन लेग रिझनला एक्झिक्यूट केलाय. चेंडूला एक धाव परिपूर्ण केली जाईल. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकते. आता मात्र 5 चेंडू आणि 17 धावांची गरज आहे. 5 चेंडू 17 धावांची गरज. कालच्या सामन्यामध्ये 40 प्लसचे सामने आपण बघितले. अतिशय सुरेख सामने कालच्या सत्रामध्ये बघायला मिळाले. आजचा पहिला सामना यावेळेला सुद्धा लोअर फुलटॉस बघायला मिळाला. चेंडू मात्र कार्पेटच्या साहाय्याने खेळला जातोय. दीपेश चेंडूला फेल करेल. मिड विकेट मध्ये एक धाव परिपूर्ण केली जाईल आणि आता 4 चेंडू आणि 16 धावांची गरज. म्हणजेच तुम्हाला 2 षटकार आणि 1 चौकार हा खेळावा लागेल जर सामना जिंकायचा असेल, किंवा 4 सलग चौकार मारत सामना तुम्ही जिंकू शकतायत. या वेळेला मात्र मिस टाइम होतोय आणि दीपेश
हा झेल मात्र सोडतोय. 3 चेंडू आणि 14 धावांची गरज. थोडस खराब क्षेत्ररक्षण दीपेश यांच्याकडनं. अजूनही 2 षटकारांची गरज असेल 3 चेंडू मध्ये. बघूया. अतिशय सुरेख पुनश्च चेंडूला एक्झिक्यूट केला एकदा परिपूर्ण. नयन आता मात्र 2 जरी षटकार मारले तरी टुर्नामेंटचा जो नियम आहे कंपल्सरी चेस. 2 चेंडू आणि 13 धावांची गरज आहे. सामना थोडासा विके स्पोर्ट्स मायखोप संघाच्या बाजूने झुकतोय, परंतु क्रिकेट आहे, अनिश्चितीचा खेळ. हा प्रामुख्याने आपण बघतोय, अनुभवतोय. जोपर्यंत शेवटचा चेंडू हाताळला जात नाही तोपर्यंत सांगणं कठीण असतं की कोण जिंकेल. परंतु थोडस पारडं मात्र विके स्पोर्ट्स मायखोप संघाचं जड होताना आणि शेवटच्या 2 चेंडूवरती आणि आता 1 चेंडू आणि 13 धावांची गरज. तर मायखोप संघ विके स्पोर्ट्स मायखोप संघ या ठिकाणी आपला पहिला विजय प्राप्त करताना. चला स्पायडर स्पोर्ट्स